नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th YouTube चैनल पर। जल्दी से आ जाइए। आज हम चैप्टर संख्या जो 1 है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, यानी कि प्रेमचंद। इन्होंने एक कहानी लिखी है नमक का दारोगा। उसका हम लोग उसे पाठ के सारांश के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए। आपको पता है 3 बज चुके हैं, 3 बजे सर की क्लास होती है, तुम्हें पता है। तो जल्दी से आ जाइए। हमारा टारगेट तो पता है ना आप लोगों को, हिंदी में 100% मार्क्स प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे ही क्लास 3 बजे शुरुआत हो, रोजाना लाइव सेशन लेना है आप लोगों को। जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग घर पर बैठकर भी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। फिर कोई माइका लाल नहीं है जो हमें 100% मार्क्स हिंदी में देने से नहीं दे या कोई रोक सके हमें। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। आज हम नमक का दारोगा को हम लोग सारांश के रूप में पढ़ेंगे कि जितना सारांश है ना, केवल हम लोगों ने वो पढ़ लिया, चाहे तो एमसीक्यू आए, क्योंकि अब की बार एमसीक्यू भी आएगा। 45 में से हमें 40 प्रश्न करने हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुपरक जिसे हम लोग कह सकते हैं, कह सकते नहीं है, कहते भी हैं। और विवरणात्मक भी होगा जो यहीं से ही आ जाएगा। देखो वैसे तो मैंने आपके सामने मूल पाठ ज्यों का त्यों रखा है, लेकिन मैंने कुछ येलो यानी कि पीले कलर में कुछ बोल्ड किया हुआ है बहुत सारे शब्दों को। जिन शब्दों को मैंने बोल्ड किया है वह पूरी पंक्ति हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए। चैप्टर संख्या 1 है हमारी पाठ्य पुस्तक का। नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? क्या नाम है? आरोह। क्या नाम है? आरोह। क्लास 11th है, हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम क्या है? नमक का दारोगा। लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद है। और हम केवल पाठ का सारांश के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। देखो जैसे आप लोगों को ये बोर्ड दिख रहा है ना येलो कलर में, हमें अब इस लाइन को पूरी को पढ़ना है, बस इसे मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज मैं सिखा रहा हूं। देखो वैसे तो मूल पाठ दिया है मैंने, किसी को समय मिले तो मूल पाठ पढ़ लेना, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन जिस लाइन को मैंने बोल्ड किया येलो कलर से, तो उसे तो हमें ध्यान में रखना ही रखना है प्यारे बच्चों। रख सकते हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ऐसी। तो करें शुरुआत। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए। आपकी जो क्लास होगी वह होगी कब? 3 बजे होगी। कब कब? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। हाँ, आज हमारा जो होगा 1 शॉट के अंदर पूरा पाठ हम लोग सारांश के रूप में पढ़ डालेंगे। बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन 100 टाइप में, 1 शॉट के रूप में, यानी 100 टाइप में हम लोग इसको पढ़ डालेंगे, ठीक है। तो देखो वैसे मूल पाठ है लेकिन सारांश हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने कहा जहां मैंने येलो किया है उस लाइन को पूरी को पढ़ना है। जब नमक का नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। आपसे कैसे पूछा जाएगा? नंबर 1 क्वेश्चन यही बन गया। नया विभाग किस वस्तु का खुला? नया विभाग किस वस्तु का खुला? तो नमक का खिला। ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे बताई गई है? तो नमक को बताई गई है। देखो एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हमें ध्यान में रखना है। ऐसे पढ़े ना हम लोग। देखो 2 क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे। आगे देखिए, हमें से नहीं पढ़ना है, आगे देखिए। अधिकारियों के पो 12 थे। पो 12 यानी क्या होता है? यानी कि लाभ लाभ होना, खुशी के साथ साथ में बहुत सारा पैसा आना। पटवारगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ झंकर लोग इस विभाग की क्या है ये? ब्रकंदाजी। देखो क्या के ऊपर अनुसार है तो उसके बाद उसका तो क्या हो जाए? ब्रकंदाजी। ब्रकंदाजी क्या होता है? बंदूक लेकर चढ़ने वाला सिपाही अर्थात चौकीदार करते थे। यानी कि जो लोग बड़े बड़े पदों पर थे तो उसके साथ साथ में एक ब्रकंदाजी हुआ करता था, जो चौकीदार जिसे हम लोग कहते हैं। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। यानी कि आपसे पूछा जाएगा वह, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। यानी किस किस को? ईसाई मत कह दो या अंग्रेजी शिक्षा कह दो,
उसे लोग एक ही वस्तु समझा करते थे। यानी जिस समय वंशीधर दरोगा बने उस समय किस किस वस्तु को एक ही समझा जाता है, एक ही मत का माना जाता था? तो अंग्रेज शिक्षा और ईसाई मत को। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ा रहा हूं आपको। फारसी का प्राबल्य था, और उस समय जब वंशीधर दरोगा बने तो उस समय किस भाषा का प्राबल्य था या किस भाषा का प्रभाव था? उस समय मुख्य भाषा किसे मानी जाती थी? तो उसमें फारसी को। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस, श्रृंगार को शुद्ध करना है। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी जिसे फारसी अच्छे से आती थी वे लोग प्रेम कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़ करके ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच चुके थे, नियुक्त हो चुके थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत का, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी कि मुंशी जो वंशीधर है, जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, जिसका नाम क्या है? मुंशी वंशीधर, और एक है पंडित अलोपीदीन। ये आपसे दोनों में पूछ लिया जाए कि इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है या नायक कौन है, पंडित अलोपीदीन है या वंशीधर है, तो प्यारे बच्चों आपको मुंशी वंशीधर का नाम बताना है, ना कि अलोपीदीन का। खलनायक का नाम पूछे तो पंडित अलोपीदीन, जो एक ब्राह्मण जाति का था लेकिन जमींदार था, बहुत बड़ा नालायक था वैसे। ठीक है, तो मुंशी वंशीधर जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू लैला फरहाद के प्रेम वृत्तांत का और नल और नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए और रोजगार की तलाश में निकल पड़ते अपने घर से। लड़कियां हैं, अब ये कौन कहता है लड़कियां हैं वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं? यह कहता है उनके पिता, मुंशी वंशीधर के पिता, जो अनुभवी पुरुष जिसे बताया गया है। तो इसमें पूछा जाएगा कि नमक का दारोगा नामक कहानी में घास फूस की तरह किसे बढ़ते हुए बताया गया है? लड़कों को, लड़कियों को, इस प्रकार से। तो किसको? लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, ऐसा कौन कह रहा है? मुंशी वंशीधर के पिता मुंशी वंशीधर को समझा रहे हैं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। उनके पिता कहते हैं मुंशी वंशीधर को कि तुम ही अब इस घर के, ना, इस घर को तुम ही संभाल सकते हो, तुम ही मालिक हो, तुम ही मुख्तार हो, तुम ही बड़े पुरुष हो अब इसके। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पोबारे का मजार है। यानी कि जो नौकरी में ओहदा होता है, ओहदा यानी पद, इन नौकरी में जो भी आपको पद मिले उस पर ध्यान मत देना, वह पद तो क्या है? पोर का मजार है, वह तो ऊपरी दिखावा है, उससे पैसा वैसा ज़्यादा नहीं प्राप्त होगा। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी कि भ्रष्टाचार, जहाँ से पैसा मिले वहीं से ले लेना, आपको किसी दुश्मनी लेनी नहीं है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी कि रिश्वत प्राप्त हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद होता है। अब ध्यान रखना, जो महीने का जो वेतन मिलता है उसे कैसा बताया गया? पूर्ण मासिक का चांद बताया गया है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यानी कि मासिक वेतन है वह पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे घटते 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 वह समाप्त हो जाता है। तो मासिक वेतन ऐसा ही है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। यानी जो भ्रष्टाचार का, जो रिश्वत का जो पैसा आता है उसी से प्यास बुझेगी, यानी उसी से हम लोग मनोरंजन के साधन खरीद सकते हैं, अपने भौतिक सुख के सामान खरीद सकते हैं, बच्चियों की अच्छी शादी कर सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं। लेकिन जो मासिक वेतन है उससे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यह सब कौन समझा रहा है? मुंशीधर के पिता मुंशीधर को समझा रहे हैं जब वो नौकरी के लिए निकलता है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। यानी कि जो वेतन होता है वो एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को देता है, लेकिन उससे कोई वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, और ऊपरी आमदनी जो इस रिश्वत होती है वो कौन देता है? ईश्वर देता है। इसी से उसकी बरकत होती है, इसी से उसकी बरकत, यानी कि बरकत कहने का तात्पर्य क्या? अच्छे अच्छे मकान बनाना, यानी कि एक सेठ साहूकार बन जाना, पैसे, बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेना। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? अब
मुंशीधर के पिता कहते हैं मुंशीधर को, तुम बड़े ही विद्वान हो, तुम बड़े हो चुके हो, अब मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं समझा सकता, तुम खुद भी एक समझदार इंसान हो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है। अब कह रहे हैं कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। इन कहने का तात्पर्य क्या है, जो बड़े बड़े लोग हैं उसके साथ हमेशा कठोर स्वभाव से रहना, लेकिन दुश्मनी मत करना, उससे दोस्ती बनाए रखना, जिससे लाभ ही लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना सिर्फ मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यानी कि अब मुंशीधर जो थे वो दारोगा पद पर नियुक्त किए जा चुके हैं और उसके बाद नौकरी के निकलते हैं, तो उसके पास क्या क्या है, धैर्य उसका मित्र बताया गया, बुद्धि उसकी पथ प्रदर्शक बताया गया है और आत्मावलंबन ही उसका क्या बताया गया, सहायक। ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि जब मुंशी वंशीधर नौकरी के लिए निकलते हैं, रोजगार के लिए निकलते हैं, तो धैर्य क्या है, धैर्य को किसका प्रतीक बताया गया, तो धैर्य को मित्र का प्रतीक बताया गया, बुद्धि को पथ प्रदर्शक का प्रतीक बताया गया और आत्मावलंबन को सहायक का प्रतीक बताया गया है। ये ध्यान आपको रखना है। देख लीजिए, ये जमुना नदी है, क्या है, जमुना नदी है, ठीक है, और ये पुल बना हुआ है और ये नमक की गाड़ियां हैं, इसमें नमक के बोरे भरे हुए हैं। अब ये जा रहे हैं, खड़खड़ा रहे हैं, उस समय दारोगा साहब सोए हुए हैं। अब उनकी आंख खुलती है, देखो क्या होता है, लेकिन अच्छे सुकून से चले जाते थे। जाते ही जाते नमक का विभाग में दारोगा पद प्रतिष्ठित हो गए, वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना नहीं। अब मुंशी वंशीधर है वो दारोगा पद पर नौकरी लग गए हैं, जिस पर ऊपरी आय यानी रिश्तों आने का तो ठिकाना नहीं है, कितना भी आ सकता है, लाख 2 लाख 3 लाख, यानी 1 मिनट में 1 2 में 1 दिन में ऐसे बहुत सारा पैसा आएगा, लेकिन वो क्या था, ईमानदार था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आसलता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए हुए अभी 6 महीनों से है, अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। यानी कि 6 माह से ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वो अपने कार्य से बड़े बड़े अधिकारियों को वो थोड़ा सा ध्यान में आ गए थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ईमानदार, अच्छा कार्य कर रहा है। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर, यानी ये दिशा का इंडिकेट है, यानी कि 1 मील पूर्व जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। गाड़ियों को अब क्या होता है कि पुल से नमक की गाड़ियां जा रही होती हैं। मुंशीधर जी सो रहे हैं अच्छी नींद में, जब उन्हें खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, उसने सोचा इस समय रात के 12 बजे हुए हैं, इस समय ये आवाज़ किसकी, पानी का कलरव की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब गाड़ियों खड़खड़ आवाज़ आ रही है, तो उठे, तमंचा डाला, अपने वर्दी पहनी और निकल गए। पुल पर जाते हुए देखा तो बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, तो उसमें उनको नहीं पता था क्या था क्या नहीं है, तो वो डांट करके गाड़ियों को रोक कर पूछते हैं कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं और कहाँ जा रही हैं, तो बताया जाता है ये पंडित अलोपीदीन की हैं और ये गाड़ियाँ कानपुर जा रही हैं। इसमें क्या है तो किसी ने नहीं बताया, तो उन्हें टटोल कर देखा तो उसमें नमक था, तो गाड़ियों को रोक लेता है। तो यही बात है, आगे मैं समझा रहा हूँ। अब गाड़ियों को रोक कर डांट कर पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं, तो ऐसा किसी ने नहीं कहा। कुछ समय बाद आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपीदीन की है। फिर मुंशी वंशीधर कहते हैं कौन पंडित अलोपीदीन, तो कहते हैं दाताकंज के पंडित अलोपीदीन की ये गाड़ियां हैं। मुंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित क्या है, जमींदार थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मासों का सदाव्रत ध्यान रखना, हमेशा अन्न बांटने का व्रत होता है, चलता था। यानी कि हमेशा उनके महल में या उनके इलाके में अंग्रेज अफसर आया करते थे और शिकार खेलते थे, और हमेशा ये उनको अन्न बांटते ही रहते थे। आवागमन अंग्रेजों का आता ही रहता था। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी, उत्तर मिला कानपुर जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, तो सन्नाटा छा गया, किसी ने नहीं बताया इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने ही खुद जाकर एक घोड़े को एक गाड़ी में मिलाकर बोरे को टटोला, तो भ्रम दूर हो गया। उसमें क्या था, नमक, तो नमक का विभाग था, और यह है नमक कहीं ले जाना क्या था, इलीगल था।
तो उनका नमक दूर हो गया और कानपुर गाड़ियाँ जा रही थी। गाड़ियाँ किसकी थी? अलोपीदीन की थी। तो उन्होंने गाड़ियों को फिर एक जकड़बंदी से रोक लिया गया है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी यानी कि पावर, शक्ति, पैसे पर बहुत ही उनको घमंड था। वह कहा करते थे संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही क्या है, राज्य है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। यानी कि ध्यान रखना, लक्ष्मी जी खिलौने क्या किस किस को बताया गया? न्याय और नीति को। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। कोई गया होगा उसे पुराने, उन्होंने कहा ना कि बुला के लाओ। मुंशीधर ने कहा बुला के लाओ, कौन है? पंडित अलोपीदीन। तो वहाँ गया एक इंसान, उसे बुला के लाया। तो बुलाने के लिए कहा तो कहते चलो मैं आ रहा हूँ। अब पंडित अलोपीदीन आते हैं और कहते हैं मुंशीधर से कहते हैं हम ब्राह्मणों पर तो आपकी ही कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म, सरकार हुक्म नहीं, ये सरकारी आदेश है, इसलिए मैंने गाड़ियों को रोका है। ठीक है पंडित अलोपीदीन, समझ जा तू। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को जानते। वो कहता है, वो खलनायक नहीं होता, फिल्में देखते हो कि हम सरकार को भी नहीं जानते, सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। आप रिश्वत लीजिए और हमारा काम कर दीजिए, बस सीधी सी बात है। हमारे सरकार तो आप ही है। आप कहते हैं दरोगा से कि हमारे सरकार तो कौन है? आप ही हैं। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट से देवता को भेंट न चढ़ाएं। अब अलोपीदीन कहता है कि हम इधर से जाएं और आपके क्या नहीं चढ़ाएं, देवता को भेंट न चढ़ाएं, यानी कि इधर से जाएंगे और आपको रिश्वत नहीं देंगे हम लोग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बंशीधर जी बदलू सिंह जमादार को बोलते हैं बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। वो उसे रिश्वत देना चाहा लेकिन नहीं लिया। फिर बदलू सिंह को बोलते हैं तुम इसे हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, और अलोपीदीन को भी यह पहला ही अवसर था कि कोई दारोगा ऐसा कह दे। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। यानी पंडित जी बहुत चक्के रह गए, क्योंकि उन्हें धन पर क्या था, घमंड था कि धन से मैं प्रत्येक चीज खरीद सकता हूं, लेकिन ईमानदार दारोगा को नहीं खरीद पाया था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, यानी कि उनके स्वाभिमान को और उनके धैर्य को भी कड़ी चोट लगती है। किंतु अभी तक धन की शाखिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले लाला जी, अब पंडित अलोपीदीन कह रहा है अपने मुख्तार को, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा 1000 नहीं, लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। वो फिल्में वाली बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि लाला जी, पंडित अलोपीदीन ने कहा लाला जी अपने मुख्तार को क्या कि इन्हें 1000 रुपये दीजिए रिश्वत के रूप में और ये हमारी गाड़ी छोड़ देगा। फिर नायक तुम्हें पता है फिल्म में क्या कहता है, नखल नायक क्या कहता है, अरे नालायक तू 1000 नहीं, तू मुझे 1 लाख भी देगा ना तो भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता, मेरी ईमानदारी से को तू नहीं खरीद सकता है। 1 से 5 हुआ, यानी 1000 से 5000 हुआ, 5 से 10,000 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20,000 हुआ तक की नौबत पहुंच चुकी, यानी कि 1000 से 20,000 तक देने के लिए तैयार हो गया। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा रहा। कौन, किसको बताया गया यहाँ पे अटल पर्वत की तरह? मुंशी वंशीधर को। जब उसने कहा ना 1000 रुपए दो, फिर 5000 दो, फिर 10, फिर 15, फिर 20,000 तक की नौबत पहुंच गई, लेकिन फिर भी वह अविचल अपनी ईमानदारी के ऊपर टिका रहा और वह कोई रिश्वत नहीं लिया। बदलू सिंह के मन में दारोगा जी को गालियां देते हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। यानी बदलू सिंह था वो मन ही मन में, कौन था ये जमादार, कौन, किसका, जिसे वंशीधर ने ऑर्डर दिया था कि बदलू सिंह इसे पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लो, हथकड़ी पहना दो इसे। तो मन ही मन में दारोगा को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की बढ़ा उसे गिरफ्तार करने के लिए। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गया। अब पूछा जाएगा आपसे कैसे? बदलू सिंह जब पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे कदम किसने बढ़ाए?
तो पीछे कदम किसने बढ़ाए प्यारे बच्चों? पंडित अलोपीदीन। कितने कदम बढ़ाए? 2 से 3 कदम पीछे हटाए, क्योंकि पहला मौका था ये कि जब धन पर धर्म की विजय हो रही है, यानी कि सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय होती हुई दिखाई दे रही थी। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार। अब देखो 20,000 पहुंच चुके थे, अब 25,000 पे कह रहे हैं कि बाबू साहब मुझ ब्राह्मण पर दया कीजिए, दारोगा साहब मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। फिर आगे देखो बहुत अभी पैसे और बढ़ेंगे, देखना। अब वो कह रहा है कौन? वंशीधर, असंभव बात। फिर कहता है अलोपीदीन 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। फिर कहता है 40,000 पर भी नहीं, कि 40 पर भी नहीं। पहले कह दिया था 1,000 नहीं तुम 1 लाख दो फिर भी मैं नहीं बिकूंगा। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव। अब मुंशी वंशीधर कहते हैं 40,000 नहीं 40 लाख पर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। बदलो सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी कि रात को गिरफ्तार किया गया 1-2 बजे पंडित अलोपीदीन को, लेकिन दुनिया सो रही थी। लेकिन जीभ जागने का मतलब क्या है? रातों रात पूरी खबर फैल गई कि दारोगा साहब ने पंडित अलोपीदीन जमींदार को गिरफ्तार कर लिया है। तो लोगों ने क्या कहा? बालक वर्ष सबके मुंह पे यही बात सुनाई देती थी, क्या? जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से पापी का पाप कट गया। जैसे फिल्मों में होता है, किसी खलनायक को जब अंत में मारा जाता तो कहता है पापी का पाप कट गया। अब देखो, अब तुम्हें पता है उनको धन पर विश्वास था। धन के नाम पर वह सभी को, वकीलों को, जज को, सबको खरीद लेता है और मुंशीधर को भी उनसे नौकरी से बर्खास्त करवा दिया जाता है। तो यही बात थी, इस ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ से देखिए, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन पर क्या हो गया? युद्ध ठन गया। क्योंकि धर्म पर तो कौन था? अपनी सत्यता पर कौन टिका हुआ था? मुंशी वंशीधर। और धन पर कौन? पंडित अलोपीदीन। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। कहाँ? अदालत में। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। उनके पास सत्य था, उनके पास सत्य के अलावा और कुछ भी उनके पास नहीं था। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। शस्त्र तो क्या था? स्पष्ट भाषण था, ठीक है। और बल क्या था? केवल सत्य था। बल तो सत्य है, स्पष्ट भाषण क्या था? उनका एक शस्त्र था, उसके सिवा उनके पास कुछ भी नहीं था। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। गवाह थे लेकिन सभी को उसने पंडित अलोपीदीन पैसे देकर खरीद लिया। आज की दुनिया भी ऐसी चल रही, पहले भी ऐसी चलती थी। अब डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, वह बड़े भारी आदमी हैं। अब देखो, मजिस्ट्रेट, डिप्टी मजिस्ट्रेट खरीद लिया, उन्हें निर्दोष साबित कर दिया पंडित अलोपीदीन को। जब वंशीधर बाहर निकले, अब वो छूट चुके हैं अदालत से, कौन? अलोपीदीन। अब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया। यानी वंशीधर जैसे आए तो व्यंग बाण में लोग उन्हें गालियां दे रहे थे। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। अब घर पर जैसे ही गया तो उन्होंने कहा था मुंशीधर ने कि मैं अपने माता पिता को जगन्नाथ की यात्रा, रामेश्वर की यात्रा करवाऊंगा, लेकिन अब सब पर पानी फिर चुका था, उनको नौकरी से निकाला दिया गया था। तो जैसे घर आते हैं तो वृद्ध माता पिता बहुत दुखी होते हैं। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। कौन कहता? बूढ़ी माता और उनके पिता। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह बात भी नहीं की, यानी वंशीधर की पत्नी ने तो उनसे सीधे मुँह कभी बात भी नहीं की, यानी नौकरी निकालने के बाद में। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। देखो, फिल्मों में जैसा होता है, नायक होता है वह ईमानदार होता है, जब किसी खलनायक से दुश्मनी प्राप्त करता है तो लोगों में थू हो जाती है और उसे गिरफ्तार भी कर लेता है, लेकिन वो तो छूट जाता है खलनायक। तो अब वो बैर प्राप्त कर लेता अपने घर वालों से भी। पत्नी बोलती नहीं है, पिताजी उन्हें गालियां देते रहते थे मनी मन में, बाहर से तो कहते नहीं, क्योंकि उसे समझा के भेजा था।
कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, ओहदे पर ध्यान मत देना, ऊपरी आय पर ध्यान देना। पहले कह दिया था, क्योंकि अब तुम ही इस घर के मालिक मुख्तार हो, लड़कियां हैं जो घास फूस की तरफ बढ़ रही है, इनकी शादी भी करनी है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, यानी कि जैसे ही अब एक कठिन से एक सप्ताह बीता था, तो अब पंडित अलोपीदीन क्यों ने उन्हीं के घर जा पहुंचते हैं, किनके घर, मुंशी वंशीधर के। अब बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे, शाम का समय था, तो जैसे देखा, अरे वाह, सजीला रथ आ रहा है, हमारे घर के सामने रुक गया है, तो वो अगवानी करने के लिए पहुंच चुके हैं। देखा तो कहा, अरे पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चुप्पों की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। अब मुंशी वंशीधर तो पिता जो जानते थे, लाला चोपड़े वाली बातें करते थे, झुककर तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर कहते हैं, अहो, हमारे तो भाग्य खुल गए कि आपके चरण स्पर्श हमारे घर में पड़े हैं। अब ये सब लिखा हुआ क्या है मैं बता देता हूँ कि अब जैसे ही मुंशी वंशीधर के पिता ने सोचा कि ये हमें समझाने आया है कि तुम्हारा बेटा ऐसा नालायक क्यों निकला है, ऐसे वैसे क्यों है, इन्होंने गलत कार्य किया है, तो वो आया था किस लिए, अपने पूरी जायदाद का एक सत्यवादी, एक नए कह सकते हैं उसे नौकरी रखने के लिए आया था, उसे मैनेजर बना दिया गया था अपनी पूरी जायदाद का, हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। फ्लैट भी, गाड़ी भी, बंगला भी, सब कुछ उन्हें फ्री में दिया था और एक ऊंचा वेतन भी देने के लिए। लेकिन अब मुंशी उधर के पिता उन्हें कह रहे थे कि ऐसी संतान न होना बेकार है, क्योंकि इन्होंने गलत कार्य किया है आपसे पंडित अलोपीदीन जी। लेकिन पंडित अलोपीदीन कहता है, क्या कहता है वो देखिए। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्थर निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ। अब उसकी सत्यता उसके दिमाग में छप चुकी थी, अब वो उसे अपना मैनेजर नियुक्त करना चाहता था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त में। अब उन्हें 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना घर खर्च अलग देता था, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त में दे दिया था, उन्हें अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। अब मुंशी पंडित अलोपीदीन कहते हैं, परमात्मा से मैं यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशधर की आंखें डबडबा आई, हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। और उनके वो भावुक हो गए, उन्होंने साइन कर दिए और पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशधर को सत्यवादी इंसान समझ कर, सत्यवादी थे, और उन्हें अपने जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया है। देखो प्यारे बच्चों, ये पूरे पाठ का सारांश मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ क्या था। मुंशी वंशीधर हैं, वो रोजगार के लिए निकलते हैं, तो उनके पिताजी कहते हैं कि आप रोजगार निकल रहे हो, अब आप ही इस घर का मालिक मुख्तार हो, लड़कियां हैं, लड़की है जो घास फूस की तरह बड़ी हो और उनकी शादी भी करनी है, मकान बनाना है, तो तुम अपने ओहदे, अपने पद पर ध्यान मत देना, अपने जो भी बड़े लोग साहूकार उन्हें लाला लोपरी करके, मतलब उनको खुश रखना हमेशा, और जहाँ से ऊपरी आय मिले, रिश्वत मिले, उसे ले लेना, क्योंकि ऊपरी आय से ही, ऊपरी आय तो ईश्वर देता है और मासिक वेतन देता है कौन, मनुष्य। इसलिए मासिक वेतन से बरकत नहीं होती है, बरकत होती है किससे, जो ऊपरी आय होती है, जो ईश्वर देता है, जो रिश्वत मिलती है। तो वो एक नया नया नमक विभाग खुला था, नमक एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना गैर कानूनी था, तो एक नमक विभाग खुल गया था, जिसे लोग चोरी छुपे उसका आदान, यानी कि आदान प्रदान मतलब आयात निर्यात कर रहे थे। तो जैसे ही वो नमक के दरोगा बने, यानी दारोगा बन चुके थे, नमक ऑफिसर, नमक विभाग के ऑफिसर बन चुके थे मुंशी वंशीधर, तो 6 माह से अधिक में नहीं होते, बड़े बड़े अफसरों को उन्हें अपनी कार्य कुशलता से उन्हें मतलब अपनी ओर कर लिया था। तो उन्हें अब जैसे ही वो नमक विभाग खुला तो 6 महीने हुए नहीं थे वहाँ आए हुए, तो 1 मील पूर्व में एक जमुना नदी बहती थी। तो वो जैसे ही रात को सो रहे थे तो गाड़ियों की आवाज़ आई, खड़खड़ाहट आवाज़ आई, उसका काले पानी का कलरव नहीं सुनाई दे रहा, ये गाड़ियों की खड़खड़ाहट क्यों हो रही है इस समय। तो अपनी वर्दी पहनी, उसी समय आँख खुली तो और तमंचा डाला और निकल पड़े। फिर बोला कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं, रोको इन्हें।
रोक लेते हैं। तो पूछता है गाड़ियाँ किसकी हैं, तो किसी ने नहीं बताया। फिर आगे वाले घोड़े वाले इंसान ने बोला कि ये पंडित अलोपीदीन है। वो कहते हैं कौन पंडित अलोपीदीन, वो कहते हैं दातागंज के। क्या है इस गाड़ियों में, सन्नाटा छा गया। फिर उन शिवम ने ही एक गाड़ी में वो जो बोरे भरे हुए थे उन टटोल के देखा तो उनका भ्रम दूर हो गया। उनमें क्या था, नमक भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी से पंडित अलोपीदीन को बुला के लाओ। वो जमींदार थे दातागंज के, उन्होंने सभी छोटे बड़े लोगों को पैसा उधार में दे रखा था, तो सभी को अपने पक्ष में कर रखा था। तो पंडित अलोपीदीन आए, कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, यदि हम इधर से जाएंगे तो हम ईश्वर को चंदोवा नहीं चढ़ाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, अर्थात मैं तुम्हें रिश्वत देता रहूँगा, तुम मेरा काम करते रहा करो, यहाँ से गाड़ियाँ मत रोकना। वह उन्हें कहा, पहले तो मुंशी वंशीधर कहते हैं बदलू सिंह को कि जमींदार बदलू सिंह इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। तो गिरफ्तार करने के लिए वो आगे बढ़ा। तो पंडित अलोपीदीन की जीवन में पहली बार हुआ कि कोई गिरफ्तार करने को आगे बढ़ रहा है, तो पंडित अलोपीदीन डर गए, 2-3 कदम पीछे हटा लेते हैं। फिर अपने मुख्तार से बोलते हैं लाला जी इन्हें 1000 रुपये दीजिए। फिर मुंशीधर कहते हैं कि 1000 नहीं 1 लाख रुपये भी दोगे, तुम अपनी ईमानदारी से नहीं हटूंगा, अपनी सत्यता पर नहीं हटूंगा, तुम्हें गिरफ्तार करूँगा मैं, ये सरकारी हुक्म है। वो कहता है सरकारी हुक्म नहीं जानते, मैं तो आप ही हमारी सरकार है। फिर 1000 से 5000 होता है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 होता है। लेकिन फिर भी वो नहीं बदलते हैं। तो उन्हें जब बदलू सिंह को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते तो कहता है 25 में निपटारा कर लो, 30 में कर लो, 35 में कर लो, 40 में कर लो। कहता है 40,000 नहीं, तुम 40 लाख भी दोगे ना तो भी मैं निपटारा नहीं करूँगा, तुम्हें गिरफ्तार ही करूँगा। अब बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। पूरी रात सब सोए होते हैं, लेकिन लोगों की जीभ जागती रहती, मतलब वो रातों रात पूरी खबर फैल चुकी थी कि जमींदार को यानी कि पंडित अलोपीदीन को मुंशीधर ने यानी दारोगा साहब ने गिरफ्तार कर लिया है। अब मुंशी वंशीधर ने जैसे उसे गिरफ्तार किया, अदालत में सब कुछ होता है, तो उन्होंने अलोपीदीन ने सब किसी को खरीद लिया था। अब बचा क्या था, मुंशी वंशीधर के पास केवल सत्य थी और स्पष्ट रूप से भाषण था, वही शस्त्र था उसका, और सत्य के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ गवाह थे वो भी डामाडोल हो चुके थे, उन्होंने भी पंडित अलोपीदीन उनको खरीद लिया था। अब अदालत से पंडित अलोपीदीन बरी हो जाता है। जैसे ही मुंशीधर बाहर निकलते हैं तो लोग उन्हें गालियां व्यंग रूप में दे रहे थे, लेकिन सिपाही फिर भी उन्हें झुक झुक कर नमस्कार किया। अब घर जाते हैं तो बूढ़े पिता माता पिता को जगन्नाथ रामेश्वर की यात्रा करवाना था, अब उन पर पानी फिर गया। अब पत्नी है वह से सीधे मुँह से बात नहीं करती, जैसे तैसे करके एक सप्ताह बीतता है नहीं है, उसी के मध्य अलोपीदीन उनके घर पहुँच जाता है और उन्हें स्थायी मैनेजर अपनी पूरी जायदाद का बना देता है। बंगला 6000 वार्षिक वेतन के अलावा बंगला भी देता है, घोड़े भी देता है, नौकर चाकर अलग से देता है। तो यह थी अपनी कहानी थी नमक का दारोगा। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि असत्य पर सत्य की विजय होती है या धन पर धर्म की विजय होती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, अड्डा 24/7 कॉमर्स यूट्यूब चैनल अलग से है, आप प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, आपको अंग्रेजी बोलना है, सीखना अच्छे से, तो Y323 यानी कि Y323 कोड यूज करके आप हमारे इंग्लिश बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। आप कक्षा 11 में है तो आप सक्षम बैच ज्वाइन कर सकते हो, कोड यही यूज करना आप लोग Y323, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जितना प्राप्त होगा यानी कि 17% डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या चाहिए, PDF चाहिए भी सर जी, हमें तो PDF भी चाहिए, हमें PYQ भी चाहिए, हमें सैम्पल पेपर भी चाहिए। सब कहाँ से मिलेगा आपको, अड्डा 24/7 से मिलेगा, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, बहुत कुछ मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आप कहाँ पढ़ रहे हो, ये सब जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 11th एंड 12th अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है प्यारे बच्चों तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, समझ में कम आया है, ईमानदारी से एक बार वापस देखना इसे और अपने दिमाग में घुमाना, क्योंकि मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।